बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्करी बैंक की जानब से अमारात फाइनेंस स्कीम मुतारफ़ करवा दी गई है। इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन प्रॉपर्टी का काम शुरू करने के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अमारात फाइनेंस स्कीम के तहत अस्करी बैंक से आप कितना कर्जा ले सकते हैं, किन किन मकासद के लिए आपको कर्जा मिल सकता है, कितना कर्जा आप ले सकते हैं, कितनी मुद्दत के लिए ले सकते हैं, मार्कअप आपको कितना पे करना होगा, ये सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अस्करी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है अस्करी अमारात फाइनेंस। ठीक है, तो अस्करी बैंक की जानिब से अमारात फाइनेंस स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है। इस स्कीम के तहत तमाम इंडिविजुअल बंदे भी कर्जा ले सकते हैं, पार्टनरशिप के ऊपर काम करने वाले लोग भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिकान भी कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा जनरल पब्लिक जो कंपनी के मालिकान हैं वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो है वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की जो फैमिलीज़ हैं जो प्रॉपर्टी का काम शुरू करना चाहती हैं या कर रही हैं वो भी कर्जे के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। इसके अलावा जो हाजिर सर्विस ऑफिसर हैं जो प्रॉपर्टी का काम शुरू करना चाहती हैं या कर चुके हैं वो भी कर्जे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है किन किन मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। तो अस्करी बैंक की जानिब से कहा गया है 4 मुख्तलिफ मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों, अगर आप कमर्शियल प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी मौजूद है, आप उसकी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। मैक्सिमम आपको 50 मिलियन रुपीज़ तक कर्जा मिल सकता है। ठीक है, अगर आपका न्यू कारोबार है, न्यू बिजनेस है तो 40% आपने खुद इसमें इक्विटी डालनी होगी। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है तो फिर 30% आपने इसमें इक्विटी डालनी होगी। इसके बाद नंबर 2 पे, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं या फिर आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपको 100 मिलियन रुपीज़ तक कर्जा जो है मिल सकता है। अगर आपका न्यू कारोबार है तो 40% आपने इक्विटी डालनी है। अगर आपका पुराना कारोबार है, पहले से आप कारोबार कर रहे हैं तो 30% आपने इसमें इक्विटी डालनी होगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 के ऊपर, अगर आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी मौजूद है, आप उसकी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 30 मिलियन रुपीज़ तक कर्जा ले सकते हैं। 1 मिलियन आपको पता है 10 लाख रुपए का होता है, तो 30 मिलियन रुपीज़ तक मैक्सिमम आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें न्यू बिज़नेस अगर आपका है तो 25% आपने इक्विटी खुद डालनी होगी, आपने खुद पैसे डालने होंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 के ऊपर, अगर आपके पास प्रॉपर्टी मौजूद है, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद है, आप उसकी रेनोवेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है 4 मुख्तलिफ पर्पस के लिए आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये जो कर्जा है आपने 10 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ वापस करना होगा। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो जितना भी आप कर्जा अप्लाई करेंगे, चाहे आप 50 लाख कर्जा लें या 1 करोड़ लें या 2 करोड़ लें, जितना भी कर्जा आप लेंगे आपके कर्जे का 0.2% आपने प्रोसेसिंग फ़ीस की मद में अदा करना होगा। ठीक है, या फिर आप 30,000 रुपया जो है फौरी तौर पे प्रोसेसिंग फ़ीस में अदा कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद मार्कअप रेट की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बताया है 12M के प्लस 4% पर अन्नम आपने मार्कअप पे करना है। अगर आप अस्करी बैंक के कस्टमर हैं तो फिर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपके पास करंट अकाउंट मौजूद है, आपने उसमें रकम डिपॉजिट करवाई हुई है 10 मिलियन रुपीज़ तक, सालाना बेस पे उसमें पैसे रहते हैं, ट्रांजैक्शन होती है, तो आप जो है आपको डिस्काउंट दिया जाएगा मार्कअप में। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं तो इंश्योरेंस की यहाँ पे इन्होंने बात की है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको ये भी इसके ऊपर मिल जाएगी। इसके बाद मेन चीज़ आती है सिक्योरिटी। बैंक आपको सिक्योरिटी के ऊपर कर्जा फराहम करेगा। सिक्योरिटी आपने प्रॉपर्टी जो है उसकी जमा करवानी होगी। मिसाल के तौर पे जिस प्रॉपर्टी के लिए आप कर्जा ले रहे हैं उसी टाइप की प्रॉपर्टी अगर आपके पास मौजूद है तो उसके कागजात आपने गिरवी रखवाने होंगे अस्करी बैंक के पास। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी कंसर्न होती है बहुत से दोस्तों को, बहुत से बिजनेसमैन लोगों को। तो यहाँ पे क्योंकि बैंक की एक शर्त है, अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए कर्जा लेना है तो जितने की कमर्शियल प्रॉपर्टी है उतने पैसों का पहले से आपके पास कमर्शियल प्लॉट मौजूद है तो उसके कागजात आपने बैंक के पास गिरवी रखवाने होंगे। जब आप बैंक का कर्जा वापस कर देंगे महाना किस्त के साथ तो आपके गिरवी रखे हुए कागजात आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद ग्रेस पीरियड की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है मैक्सिमम 9 मंथ आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है आपने 9 महीने में कोई किस्त बैंक को जमा नहीं करवानी। 9 महीने के अंदर अंदर आप जिस मकसद के लिए कर्जा ले रही हैं उसको पूरा करें। 9 महीने के बाद मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ आप कर्जा वापस करना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहें तो 6 महीने के बाद भी आप पहली किस्त जमा करवा सकते हैं, यानी एवरी 6 मंथ के बाद आप महाना 6 मंथ की जो किस्त है वो आप जमा करवा सकते हैं। 2 ऑप्शन है, मंथली किस्त भी आप जमा करवा सकते हैं या फिर 6 महीने की इकट्ठी किस्त भी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये वो तफसीलात जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। यहाँ पे बैंक की जानिब से कहा गया है ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि अस्करी बैंक से अमारात फाइनेंस स्कीम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं, अगर आपका न्यू कारोबार है तो मिनिमम आपकी एज 30 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज यहाँ पे उन्होंने बताया है 65 साल तक होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 60 ईयर तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बिज़नेस एज की बात करें तो अगर आपको 3 साल का अरसा गुजर चुका है बिज़नेस करते हुए तो आप कर्जे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका न्यू बिज़नेस है तो उसके लिए बैंक की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर आप कर्जे के लिए आपकी दरख्वास्त एक्सेप्टेबल होगी। इसके बाद बैंक अकाउंट मेंटेनेंस की बात करें तो अगर आप अस्करी बैंक के कस्टमर हैं तो फिर आपको 1 साल की अस्करी बैंक की आपके अकाउंट की जो इसकी आपके बैंक अकाउंट की होती है आपको ये चाहिए होगी। ठीक है, स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, अगर आपका अस्करी बैंक के अलावा किसी और बैंक में अकाउंट मौजूद है तो आपको 2 साल की स्टेटमेंट चाहिए होगी। ठीक है, इसके बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट दे दी है। कुछ कागजात ऐसे हैं जो आपको खुद प्रोवाइड करने हैं, कुछ कागजात आपको बैंक से मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर लोन एप्लीकेशन फार्म आपको बैंक से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ़ोटो आपने खुद लेकर आनी है। ठीक है, इसके अलावा जी अगर आपका न्यू बिज़नेस है तो उसके लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है प्रोफेशनल डिग्री का, उसकी जो कह लें कि कॉपी है आपकी डिग्री की वो आपको चाहिए होगी। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कहा अगर आपके पास पहले से कारोबार मौजूद है तो उसका आपने सबूत जमा करवाना होगा लास्ट 3 साल का, कि आपने लास्ट 3 साल के अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं या आपकी कंपनी या ख़ुद आपने क्या कारोबार किया है, आपने उसका प्रूफ जमा करवाना होगा। इसके बाद नीचे उन्होंने बताया है बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। इसके अलावा इनकम एस्टिमेशन रिपोर्ट अगर आपका न्यू बिज़नेस है तो ठीक है। इसके अलावा NTN सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा उसकी कॉपी। इसके अलावा अगर आपका पार्टनरशिप के ऊपर कारोबार है तो उसकी डिटेल आपको चाहिए होगी। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें फॉर्म 29 फॉर्म A, ठीक है, ये आपको बैंक से मिल जाते हैं। इसके अलावा कॉपी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, कॉपी ऑफ अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वहाँ का अप्रूवल आपको मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, अगर मिला हुआ है तब जाके आप कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉपी ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड बायर, जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है, जिस बंदे से आपने परचेज़ की है उसका आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी टाइप का एग्रीमेंट हो सकता है, अगर नहीं है आप ऑन करते हैं तो ठीक है। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। अब ये रिक्वायरमेंट सारी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको अस्करी बैंक की इस स्कीम की तमाम तर मालूमात मिल चुकी है। अगर आप बैंक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो अच्छे तरीके के साथ वीडियोस को दोबारा देख लें, बहुत सी वीडियो इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तमाम बैंक जितने भी पाकिस्तान का कमर्शियल बैंक हैं या माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, जब भी वो कोई नई स्कीम लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे दी जाती है। उम्मीद करता हूँ सारी तफसीलात आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका आपको जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।